नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए दोस्तों, हम हुक के नियम के अनुसार ये देखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। और वहां से जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है, अलग अलग प्रतिबल और विकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ने वाले हैं। इसे दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो एन जैसा दिख रहा है, ये है नीटा। देखिए, इसका जो दूसरा नाम है वो है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक भी इसको कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो दृढ़ता गुणांक या जो अपरूपण गुणांक होता है, किसके तुल्य होता है? प्रत्यास्थता सीमा में। पहली कंडीशन तो यही है, प्रत्यास्थता सीमा होनी चाहिए। और प्रत्यास्थता सीमा में अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक दृढ़ता गुणांक कहलाता है। तो देखिए क्या निकल कर आएगा यहां से कि प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात, अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण गुणांक कहलाता है। अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक कहलाता है। दृढ़ता गुणांक कहलाता है। आप यहां पर देखेंगे कि जो अपरूपण गुणांक है किसके तुल्य होता है? अपरूपण गुणांक। अपरूपण गुणांक को हम नीटा से लिख रहे हैं, तो ये बराबर होगा अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर। अपरूपण विकृति। दोस्तों, हमें समझना है कि अपरूपण प्रतिबल क्या है, अपरूपण विकृति किसके तुल्य होती है। इसके लिए मैं एक डायग्राम यहां पर आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसे ये हमारे पास में कोई घनावाकार बॉक्स है और इस घनावाकार बॉक्स का जो फलक है वो इस तरीके से हमने दिखाए हैं, ऐसे हमने दिखाए हैं। अब इसका जो ऊपरी फलक है, ये वाला जो फलक है, इसके ऊपर हम एक बल लगा रहे हैं, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ बल इसके ऊपर लगाया जा रहा है। और इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो ए है। मतलब इसके एक फलक के ऊपर जिस पर बल लगाया जा रहा है उस बल का मान तो है एफ, और उस क्षेत्रफल की वैल्यू है ए, और उस क्षेत्रफल के अनुदिश बल लगाया जा रहा है। ये वाला जो फलक है वो स्थिर फलक है, स्थिर फलक। अब जब इस फलक के अनुदिश यदि इधर बल लगता है तो ये वाला जो फलक है वो थोड़ा सा झुक जाएगा, इस तरीके से झुक जाएगा। और यहां से जो स्थिति है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, इस तरीके से, ऐसे। यहां पर आप इसको गौर करके देखेंगे तो दिखेगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा इधर झुक गया, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा पोर्शन है वो इधर इस तरीके से झुक गया है। तो जब अपरूपण गुणांक या अपरूपण विकृति की रेट होती है
तो आकार बदल जाता है लेकिन आयतन अपरिवर्तित रहता है। इसको क्लियर कर लीजिए। और इसमें एक फलक स्थिर रहता है और उसके समांतर फलक के अनुदिश बल लगता है F। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अपरूपण प्रतिबल है वो किसके तुल्य होता है? अपरूपण प्रतिबल। तो देखिए दोस्तों, अपरूपण प्रतिबल है जिस पृष्ठ के अनुदिश बल लग रहा है उस बल की वैल्यू और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पर हम बात करेंगे अपरूपण विकृति की। तो जो अपरूपण विकृति है वो किसके तुल्य होती है वो भी समझ लीजिए। अपरूपण विकृति है कि जो फलक है अपनी मूल स्थिति से कितने कोण पर घूम गया। ये वाला जो कोण होता है इसी को ही हम अपरूपण विकृति कहते हैं। इसे हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि इसमें जो विस्थापन हुआ यदि वो डेल्टा अक्ष है कि समांतर फलक के अंदर विस्थापन, समांतर फलक में विस्थापन तथा दोनों समांतर फलकों के मध्य की दूरी का जो अनुपात है उसको भी हम अपरूपण विकृति कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको फाई या जब फाई बहुत छोटा है तो इसको हम लगभग 10 फाई के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। तो कई बुक्स में ये फाई मिलेगा, कई बुक्स में ये 10 फाई भी मिलेगा। और जब कोण बहुत छोटा है तो वो एक जो विस्थापन डेल्टा अक्ष है वो एक चाप की भांति काम करेगा। और यहां पर यदि फाई बड़ा होता है तो इसको हम 10 फाई ही रखेंगे। ये क्लियर कर लेना आप लोग। तो यहां से ये डेल्टा अक्ष अपॉन में एल, डेल्टा अक्ष अपॉन में स्मॉल एल लिया है तो स्मॉल एल की इक्वल होती है। ये है अपरूपण विकृति। यदि फाई बड़ा है तो ये जो वैल्यू है वो 10 फाई के इक्वल भी लिखी जा सकती है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो अपरूपण गुणांक है वो क्या हो जाएगा? अपरूपण गुणांक। अपरूपण गुणांक हमें मिलेगा नीटा बराबर एफ अपॉन में ए अपॉन में डेल्टा अक्ष अपॉन में एल। तो यहां से एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो नीटा बराबर एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा अक्ष हमें मिलने वाला है, प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे पास में आ चुका है सूत्र, फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे कि जो फलक है, जिस फलक के ऊपर बल लगता है वो एक समांतर फलक होता है। एक फलक स्थिर होता है, उसके समांतर फलक होता है और उसके समांतर फलक के ऊपर बल लगाया जाता है। उस फलक के ऊपर जिसके अनुदिश बल लगता है उसका क्षेत्रफल ए है। तो अपरूपण प्रतिबल हो जाएगा एफ बट्टे में ए। अपरूपण विकृति हो जाएगी समांतर फलक में विस्थापन तथा दोनों समांतर फलकों के मध्य की दूरी का अनुपात। तो दोस्तों, ये जो अपरूपण विकृति है वो केवल और केवल ठोसों में उत्पन्न होती है। इसको एकदम क्लियर कर लेंगे। अपरूपण विकृति सिर्फ ठोसों में उत्पन्न होती है, जबकि अन्य जो विकृति है जैसे आयतन विकृति है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में क्रिएट हो सकती है। और जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है जिसके कारण से जो विकृति क्रिएट होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, वो सिर्फ ठोसों में क्रिएट होती है दोस्तों। तो ये था अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।